देखिए बांग्लादेश जो चाहता था वो अपने तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता था। वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का जो तरीक़ेकार है हम वैसे रहें। मुझे तो लगता है पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान के सब हालात जा रहे हैं, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है, कश्मीर आधा हमारे पास है ही नहीं। ये बंगला आशती चाहिए और आमी भालोबाशी बंगला। पाकिस्तान सियासतदानों ने ऐसा किया है और उन्होंने बाद में पछताए भी हैं इसके ऊपर। अगर वो तब बैठ कर ये मिल के फैसला कर लेते कोई ना कोई, ना वो लागू होता और ना ही हमें ये बातें आज सुननी पड़ती। आप देख रहे हैं स्वैग टाइम में आपके साथ कासिम मुनीर। बांग्लादेश हमसे क्यों अलग हुआ? 1947 14 अगस्त 1947 को हम इंडिया से अलग हुए यानी आज़ाद हुए, फिर हमसे बांग्लादेश अलग हो गया यानी आज़ाद हो गया। वजह क्या थी? क्या मज़हब वजह थी? क्या आज़ादी वजह थी? क्या वजह थी कि आज बांग्लादेश हमसे अलग हो गया? चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास, पाकिस्तानी पब्लिक से इसका रिव्यू जानने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नाम? सादिया। सादिया। अच्छा मैम, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से आज़ाद हुआ या अलग हुआ कह सकते हैं। हम बड़ी खुशी में ही थे कि आपको एक सरप्राइज़ ये मिला कि बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। वो कमज़ोरी किसकी थी? किसका कसूर था? वजह क्या थी कि पहले तो हम उनसे अलग हुए, फिर यानी आज़ाद हुए, फिर बांग्लादेश हमसे आज़ाद ही फिर हुआ ना, क्योंकि हमसे अलग हो गया तो आज़ाद हुआ। वजह क्या थी? सबसे पहले तो ये कहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और रही बात अलग होने की, तो देखिए बांग्लादेश जो चाहता था वो अपने तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता था। वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का जो तरीक़ेकार है हम वैसे रहें। इसलिए जो भी उनके सियासी मामलात के मुखालफतें थी, सब कुछ था, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारी अलग पहचान बने। बांग्लादेश ने ये सोचा हमारी अलग पहचान बने और हमारी ज़ुबान का नाम हो। जैसे आजकल चाइना है और वो चाहता है कि भाई चाइनीज़ हर मुल्क में बोली जाए और इंटरनेशनल लैंग्वेज बने। इसी तरह उन्होंने अपनी लैंग्वेज को अहमियत देने के लिए जो है बांग्लादेश को अलग किया और इनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई और पाकिस्तानियों के साथ। तो आपको पता है कितनी जंग के बाद उन्होंने जो है बांग्लादेश को हासिल किया। मैम यहाँ पर ये भी देखें ना कि हम कहते हैं कि हमारे जो मुल्क है उसमें हर एक को आज़ादी है, हर एक को लैंग्वेज की आज़ादी, रहन सहन की। फिर यानी कि हमारे मुल्क में कुछ कमी थी, कुछ आज़ादी नहीं थी, तो वो अलग हुए ना। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सियासी पार्टीज़ हैं वो मिलकर बैठकर ही बात करती हैं। उसके बाद ही ये डिसाइड होता है कि हम सेपरेट रहेंगे या हम साथ में रहेंगे। तो ये उनका डिसीजन था, वो सेपरेट हो गए। हम किसी को ज़बरदस्ती तो उन्होंने इलेक्शन करवाए और वो इलेक्शन जीत चुके थे। हमने फिर भी कहा नहीं, हम आपको सीट नहीं देंगे, तो वो फिर अलग हो गए। कमज़ोरी किन की थी? बेसिकली सॉरी टू से कुछ हमारी भी बेवकूफ़ियाँ हैं। जैसे अब ये कश्मीर है, जैसे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और कश्मीर पे हम इतने सालों से बोल रहे हैं, वो नहीं हो पाया। अब जो बांग्लादेशी थे, कुछ वजह थी, वजूहात की वजह से ही उन्होंने सोचा कि भाई हम अपने एक अलग मुल्क में रहना चाहते हैं। क्या इसमें रिलीजन का नहीं इफेक्ट आता? क्योंकि हम इंडिया से अलग हुए क्योंकि हमारे रिलीजन को पूरा वो नई चीज़ मिल रही थी, हम अपनी इबादत हमारी सोच के मुताबिक अच्छी नहीं कर पा रहे थे, हम अलग हो गए। तो क्या बांग्लादेश से पाकिस्तान से इसलिए अलग तो नहीं हुआ कि उनको भी अपनी इबादत अच्छी करनी मिली? बेसिकली पता क्या, बांग्लादेश जो है ना एक आधा इंडिया, अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। मुस्लिम भी हैं, हर तरह की, मतलब जितने भी उनको मजहबी, हर तरह की मजहबी आज़ादी है। अगर मैं शिया कम्युनिटी की बात करूँ, अगर मैं सुन्नी की बात करूँ, मुस्लिम जितने भी कम्युनिटी है या अदर हिंदू हैं, तो सबको ही अपने मतलब बांग्लादेश में उनको आज़ादी है। पाकिस्तान में है? डेफिनेटली पाकिस्तान में है। देखे मैं ये कहती हूँ कि किस सिख बरादरी से आज तक हमने किसी को रोका? उनको होली मनाने से नहीं रोका, उनके सिख फेस्टिवल से नहीं रोका, हिंदुओं को नहीं रोका। तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, वो किसी को नहीं रोका। तो कहते हैं कि पाकिस्तान में अब जो हिंदुओं वो 1% रह गए, आगे से कम हुए, इसकी वजह फिर मैम क्या हो सकती है? देखिए पाकिस्तान का जो झंडा है, एक तरफ उसमें वाइट कलर, एक तरफ ग्रीन। ग्रीन का मतलब है कि मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है और जो वाइट है वो प्रेजेंट करता है कि हिंदू और क्रिश्चियन और दीगर मज़ाहिब के लोग भी आते हैं। तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ किसी को दबाव नहीं। हाँ, इंतशार पसंदी फैलाने वालों को तो बिल्कुल मना करेंगे। ये टॉपिक थोड़े लंबे हो जाएंगे। मुझे ये बताएं कि बांग्लादेशियों से आपको कैसी मोहब्बत है और क्या कोई उनके लिए कोई ऐसा सीन रखा हुआ आपने? मुझे पता चला कि आपको थोड़ी सी लैंग्वेज उनकी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको जैसा कि बताया कि मुझे बंगला आती है और मेरे दोस्त हसन जो कि बंगला में रहते हैं, ढाका से हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने मुझे बांग्लादेशी सिखाई और मैंने उनको उर्दू सिखाई, तो हमारा बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो यही बंगला में बोलना चाहूँगी के मुनासिन हसन और सलाम टू माँ शर्मिन। और साथ में ये कहूँगी कि हमें बंगला कोथा सीखती चाहिए, हम आगे बंगला कोथा हमें आगे बंगला आशती चाहिए और हमें भालोबाशी बंगला। ये
ভালোবাসি और आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। और আমি তোমাকে অনেক 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 ভালোবাসি হাসান और मैं आपके लिए एक सॉन्ग भी सुनाऊंगी बांग्ला मुझे गाना भी आता है Exactly. তুমি কই তুমি নাই আমি তোমাকে চাই বারে বার শতবার আমি তোমাকে চাই मैम बहुत अच्छा लगा, इससे कम से कम ये पता चलता है हमें नफरत नहीं है किसी से, जुबान से नफरत नहीं है, हमें हिंदी से नफरत नहीं, क्योंकि हम छोटे छोटे थे जब से हिंदियों के ड्रामे और मूवीज़ देखने की हमें नफरत होती तो क्यों देखते। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम? हिफ्ज़ा ताहिर। अच्छा मैम, 14 अगस्त 1947 को हम इंडिया से आज़ाद हुए, अलग हुए, और हम बड़ी खुशी में थे कि हमसे बांग्लादेश अलग हो गया, यानी आज़ाद हो गया। वजह क्या थी? हम तो कहते हैं कि हम मजहबी हर चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है, मज़हब आप जैसे मर्ज़ी इबादत करें, जो मर्ज़ी लैंग्वेज बोलें, फिर बांग्लादेश हमसे अलग हुआ क्यों? देखिए, बांग्लादेश अलग होने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। जिस तरह इंडिया के साथ हम कोलैब करके एक साथ नहीं रह सकते, उस तरह से बांग्लादेश के साथ भी नहीं रह सकते। बड़ी सारी चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर, लाइक लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है, रहने सहने का डिफरेंस आ जाता है, उनकी कल्चर का डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे रह सकते थे, तो कहीं ना कहीं ये वजह थी कि उन्होंने अलहदगी इख्तियार की। आपको नहीं लगता कल्चर हमारे जो कल्चर है ओवरऑल, दैट डजंट मैटर कि इसमें रिलीजन नहीं है, वैसे जो हमारा कल्चर है ये हमारी इंसानियत को खा गया है? कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। बड़े हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान अब उस तरह का पाकिस्तानी राज जिस तरह कायदे आज़म और इलामा इकबाल ने मिलकर बनाया था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आप ये देख लें, मुझे देख लें, शलवार कमीज़ को लड़कियां कम प्रेफर करती हैं, आंटीज़ लुक आती है ये वो, लेकिन आजकल का कल्चर ये हो गया कि जी आप मॉडर्न होंगे तो आपको काम मिलेगा और आप काम करेंगी। जहाँ आप ज़रा सी घरेलू लुक में आ जाती हैं तो आप बहन जी कंसीडर होती हैं। इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट को देख लें, मॉडर्न कल्चर स्पेशली बहुत ज़्यादा आ गया है, बर्गर बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो हमारी रवायतें बड़ी चेंज हो गई हैं। और रवायतों के साथ अगर आप चलते रहेंगे तो आप कामयाब हैं। अगर आप रवायतों से हट के अपनी मर्ज़ी से इस्लामिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो आपको दुनिया नहीं जीने देती। तो इस मैम आपकी ड्रेसिंग की मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, इंडिया या पाकिस्तान में। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही बोल्ड है, यहाँ पर वो आप उतनी ड्रेसिंग नहीं कर सकते जहाँ पर इंडिया की। तो आपको लगता नहीं कि इतनी जद्दोजहद के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान में गोरों की ही हुकूमत है, हम आज़ाद ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं हो सके? ये हुकूमत जो है ये हमारी वजह से आई है। देखें, अगर पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए वो सब कुछ जो गोरों से हम अडॉप्ट कर रहे हैं, मार्केट्स बंद कर दी जाएं, आप अपने कल्चर को प्रमोट करें ना, आप क्यों नहीं करें? खाने तक हम गोरों के मनपसंद के चाइनीज़, इटालियन, थाइज़ और ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। हम ये देसी चीज़ें तो खाते नहीं हैं, हमने बर्गर शवारमे ही खाने हैं। ये हमारे पाकिस्तान का कल्चर तो नहीं है, हर चीज़ में गोरा है। अब आप ये देख लेंगे, खान साहब ने कितनी अच्छी बात की है कि आप पाकिस्तानी हैं, आपकी मादरी ज़ुबान जो उर्दू है, आप उर्दू का इस्तेमाल करें। लेकिन भाई आपने जॉब के लिए जाना है, वहाँ पे आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश में इंटरव्यू देना, आपने किसी बैरून मुल्क सफ़र करना, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। क्या है ये? पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जब ज़ुबान उर्दू है तो हम क्यों गोरों का कल्चर अडॉप्ट करें? इस पर सख्त मजम्मत होनी चाहिए। यानी कि आप कहते हैं कि कल्चर की वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हो गए? जी, यही वजह है। मजहबी कोई वजह थी? मज़हब को तो ना बीच में लाएं, ज़्यादा बेहतर। यानी कि कल्चर को ही आप कल्चर तक ही रहेंगे कि हमारी लैंग्वेज और हमारे रहन सहन का तरीका उनसे नहीं मिल सका, इस वजह से हम आज बांग्लादेश हमसे अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे अगर हमारी यही हरकत रही तो कुछ और भी हमें देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल ऐसे हो सकता है। मुझे तो लगता है पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जिस तरह पाकिस्तान के इस वक्त हालात जा रहे हैं। बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है, कश्मीर आधा हमारे पास है ही नहीं, तो इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जितनी पार्टीज बन गई हैं, मुझे तो लगता है सिंध अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पंजाब अलग हो जाएगा। अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो अब की तबका आ रहा है स्टूडेंट्स का, वो फिर भी बहुत बोल्ड जेन वाला है, वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। अच्छा यार, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, यानी इकट्ठे थे, फिर आगे ऐसा हम खुशी खुशी मना ही रहे थे पाकिस्तान को आज़ाद होने की कि बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। वजह क्या आप देखते हैं, क्यों हमसे अलग हुआ वो? इसके अंदर वजह देखी जाए तो सियासतदान ही है। हमारी कौम वो भी इस तरह सोचते हैं, हम भी इस तरह सोचते हैं, लेकिन सियासतदान अपनी सियासत के मुफाद के लिए ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं। 1947 से स्टार्ट हुआ और अभी तक उनका यही हाल चलता आ रहा है, और कभी भी उन्होंने इस बारे सोचा भी नहीं है कि क्या नुकसान हो रहा है पाकिस्तान। तो क्या लगता नहीं कि कल्चर जो है, कल्चर फ़र्क डाल गया है कि उनकी ज़ुबान और उनका रहन सहन और हमारा रहन सहन, जैसे हमारा हिंदुओं के साथ रहन सहन नहीं हुआ हमारे कल्चर की वजह से, ऐसे ही यानी कि हिंदू मीन्स जो इंडियंस हैं उसमें मुसलमान भी हैं, ऐसे ही जब हम इधर आए हैं तो बांग्लादेश का हमारे साथ नहीं रहा।
नहीं, कल्चर का इसके अंदर नहीं, वो तो मज़हब के ऊपर ही हुआ था आज़ाद तो मुल्क, ठीक है। अगर ऐसा होता तो जब आज़ादी हो रहा तब भी वो कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना, हमारी अलग रियासत बनाई जाए, ठीक है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आने अगर का पाकिस्तान अलग हुआ मज़हब के लिहाज से तो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया मज़हब के लिहाज से। नहीं, मज़हब के लिहाज से तो नहीं हुआ, वो मुसलमान है, हम भी एज मुसलमान हैं, इसीलिए मज़हब के लिहाज से तो हुए हैं अलग मुल्क। लेकिन ये जो है ना रवायत वगैरह की वजह से कोई आज तक ना कोई रियासत बनी है ना कोई मुल्क बना है। तो नहीं क्या फिर अच्छा यानी कि सियासत ही सिर्फ वजह है कि वो अलग हो गया हमसे, और कोई वजह नहीं है? नहीं, और इसके अलावा कोई वजह नहीं है। और दूसरा क्या नाम है, हमारे पाकिस्तान सियासतदानों ने ऐसा किया है और उन्होंने बाद में पछताए भी हैं इसके ऊपर। अगर वो तब बैठ कर ये मिल के फैसला कर लेते कोई ना कोई, ना वो लागू होता और ना ही हमें ये बातें आज सुननी पड़ती। अच्छा, अल्लाह ना करे जो सूरत हाल चल रही है आने वाले वक्त में तो नहीं कोई आप ऐसा देख रहे कि हमारे कोई और टुकड़ा हो जाए? अल्लाह ना करे। नहीं, अब तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ज़्यादा तनाज़ा जो पाकिस्तान और इंडिया का है, अब दोनों वो एटमी पावर है। अगर इस तरह का मामला होता है तो बहुत ज़्यादा कशीदगी आएगी, बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे दोनों मुल्कों के। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इंशाल्लाह। जो कश्मीर का हालात है वो भी, अब कश्मीर का मामला इस तरह चलता रहेगा। लेकिन जब तक अक़वाम मुत्तहिदा या ऊपर वाली सुपर पावरें कोई काम नहीं करेंगी तो ये दोनों मुल्क नहीं ला कर सकते, ये वो छीन सकते ना वो छीन सकते। क्या लगता है कि हम गौरों से ज़हनी तौर पर आज़ाद हो चुके हैं? गौरव से हम ज़हनी तौर पे तो ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं जिनके उधर पैसे पड़े हुए हैं, जिनके उधर एहसासे हैं, वो नहीं आज़ाद होंगे क्योंकि उनके वो एहसासे हैं। अभी जो रूस में हुआ है, उन्होंने अमेरिका ने उनके सारे जो भी थे पैसा था उनके रूसी लोग थे उनका सबका रख लिया अपने पास, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान यूक्रेन वाला की जंग की बात करें, यूक्रेन वाली जंग की, इस तरह पाकिस्तान के ज़्यादातर सियासतदानों का पैसा उधर पड़ा हुआ है। और अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई हालात बनता है तो पाकिस्तानियों को जितना भी पैसा है उनको लेके बेदखल कर देंगे, उनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त कर लेंगे। इसीलिए सियासतदानों के उधर हैं और ये पाकिस्तान में सियासतदान ज़हनी गुलाम है, अवाम नहीं है। थैंक यू। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट में लाजमी बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।